साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज का जो सेट 25 देख रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1, तो इसका सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे 2018 का। तो पहला जो वर्ड हुआ है साथियों, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर द नाइट। तो द फोर्थ सब्जेक्ट बनेगा साथियों, और यह क्या पैसिव में बनाना, तो बिल हैव बीन हो जाएगा। बिल हैव को क्या हो जाएगा, बिल हैव बीन। वुड बिल, ये मॉडल को चेंज नहीं करते हैं पैसिव में, इनडायरेक्ट में करते हैं, तो वुड वाला गलत होगा। यहाँ पर बिल हैव बीन नहीं होगा, बिल हैव, हाँ बिल हैव बी सीज नहीं होगा, बिल हैव बीन सीज होगा। और लास्ट में क्या था, एनिमी। एनिमी देखिए सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये वाला द फोर्थ सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द फोर्थ बिल। बिल को चेंज नहीं करते हैं, बिल को चेंज कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट में, लेकिन इसको पैसिव बनाना इसलिए बिल हैव बिल नहीं रहेगा, केवल मेन वर्ब को यहाँ पर चेंज करें, हैव बीन सीज बाय द एनिमी बिफोर नाइटफॉल। अगला है जंबल वर्ड, इसको सही करना मतलब अरेंज करना, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्या है पहला, किससे ऑप्शन को देखते हैं, सी डी और बी से स्टार्ट होता है, तो पहले सी से देखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिम, जो स्टूड पेट्रिफाइड स्टायरिंग एट द मैंस बियरिंग ए लॉन्ग कोट बेट फ्रॉम रेन। रेन से क्या था, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचाना, हिम तो हिम किसी के लिए आया होगा, इसीलिए सी से स्टार्ट नहीं हो करेंगे। वट द फुट स्टेप अप्रोच द हॉट, तो वट देखिए कंट्राडिक्टरी सेंटेंस से भी यूज स्टार्ट नहीं करते हैं, तो बी को देखते हैं। एट फर्स्ट, बी से दोनों स्टार्ट है तो बी को पढ़ते हैं। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन, केवल रेन का जो साउंड है उसके छोड़ के। बट उसके बाद डी पढ़ते हैं, वट देन फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस, और सी पढ़ते हैं रिकग्नाइजिंग हिम। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि एट फर्स्ट ऑल सिम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस, घर से स्टिल आउटसाइड द हाउस था, एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ रेन, रेन का जो साउंड था उसके छोड़ के। इसके बाद रिकग्नाइजिंग हिम डायरेक्ट नहीं होगा, उसको डायरेक्ट थोड़े पहचानेंगे। उसके बाद देखिए बी के बाद डी जाएगा, बट देन उसके बाद फुट स्टेप, जो पैरों का जो कदम है वह अप्रोच द हाउस, घर की ओर आ रहा था। एंड ए स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस, स्ट्रेंजर क्या होगा, अजनबी क्या होगा, एमर्ज निकला डार्कनेस से। देखिए बी के बाद डी, उसके बाद फॉर ए स्प्लिट सेकंड कुछ ही सेकंड द स्ट्रेंजर स्टेप इनटू द लाइट, लाइट में जैसे यहाँ हिज फरी हेड जो बाल वाला हेड था वॉज क्लियरली विजुअल। रिकग्नाइजिंग में देखिए इसी के लिए जो विजुअल उसी के लिए रिकग्नाइज हुआ, रिकग्नाइजिंग में, यानी ए के बाद सी का पेयर बनेगा, तो यही वाला में सही ऑप्शन होगा। अगला साथियों, इसका बताना है एंटोनियम नोटेरियस। नोटेरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है, कुख्यात। तो इसका सही क्या हो जाएगा, एंटोनियम तो फेमस होगा, फेमस। विशियस मतलब होता है बुरा, क्या होता है विशियस मतलब बुरा, मतलब नेगेटिव के सेंस में। डिसग्रेसफुल मतलब ये बुरा। इनफेमस मतलब बदनाम, इनफेमस मतलब बदनाम। विशियस मतलब बुरा, डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक, डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक। तो हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा नोटेरियस का, फेमस। मतलब मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग बनाना, MEINTENNCE, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे देखिए साथियों, इसका बनाना, दाउ मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स, बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर विजिट पुडुचेरी इन द 16th century onward. What remains today is a relic of its French past. What remains today is a relic of its French past. देखिए दाउ मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स सब में नो इम्प्रूवमेंट। देखिए दाउ मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स इन थी पुडुचेरी इन द 16th century onward। देखिए ऑनवर्ड, अभी भी 16th century से ऑनवर्ड करेंगे तो इन तो नहीं आएगा, इन डेफिनेट के लिए दिखाता है, मतलब इन 1944 या 1997, तो इसलिए इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब विजिटेड नहीं होगा, कहते हैं दो मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स, विजिटेड वाला होगा, विजिट वाला भी होगा, लेकिन पुडुचेरी कितना से कितना ऑनवर्ड, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम 99 से लेकर 98 तक, तो इसी के सेंस में जाएगा कि जब से
द मेनी यूरोपियन ट्रेडर विजिट पुडुचेरी, बहुत सारे यूरोपियन क्या करता है, ट्रेडर विजिट किया पुडुचेरी का। इन द 16th सेंचुरी, पास्ट वाला वाक होगा, तो पास्ट वाला वाक में देखिए विजिट यहाँ दिया, ये गलत होगा, विजिटेड ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। अब बी और सी में चेक करेंगे, क्योंकि पास्ट का वाक है तो विजिट जाना चाहिए। तो देखिए इन 16th सेंचुरी बोल रहे हैं तो खास इन 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब 16th सेंचुरी खास दिखा रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, जैसे बोलते हैं इन 1948, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसके जब से 16th सेंचुरी के बाद से अभी भी लगातार जारी है, तो फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम 1948 से लेके एंड टू कितना तक 1999 या ऑनवर्ड, मतलब अभी भी जारी है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। इसलिए फ्रॉम what remains, जो remains अभी today is a relic of its French past, तो इसको अभी से जोड़ना है, इसलिए from आएगा, from का यूज करेंगे। अब समझ गए visited किस लिए आया, पास्ट था, इसलिए from का यूज करेंगे। स्केड मतलब होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र होता है, तो इसका पायोस मतलब भी पवित्र होता है। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, साथ गहराई का यूज करते हैं। और स्केड मतलब क्या होता है, पवित्र। तो प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र, एंटोनियम इसका क्या जाएगा, प्रोफेन मतलब क्या होता है, अपवित्र। परपेचुअल मतलब क्या होता है, लगातार, बिना बाधा के लगातार चलने वाला, इसको बोलते हैं परपेचुअल। पायस मतलब पवित्र। प्रोफाउंड मतलब गहराई, और प्रोफेन मतलब अपवित्र। तो स्केड मतलब पवित्र होता है, स्केड SACRED, सेक्रेड मतलब पवित्र, और प्रोफेन मतलब अपवित्र होता है। It is unfortunate that most people in the country are still living from hand to mouth. Idioms में बताना है, तो living from hand to mouth मतलब consuming daily what little is in, जो कमाता उतना ही खर्च कर देता, जितना कमा उतना ही खर्च हो गया। अगला, loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft. कट टू द क्यूक, इसका क्या बनाना, इडियम्स बताना। कट टू द क्यूक मतलब होता है डीपली बॉन्ड डिस्ट्रेस, मतलब हार्ट इंटेंसली, जो हार्ट इंटेंसली करता है उसको बोलता है हार्ट इंटेंसली हो जाएगा यहाँ पर। कट टू द क्यूक मतलब। अगला 9वां में देखिए, माई डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व amicably unless one or not rigid। तो माई डिस्प्यूट्स कैन बी के साथ भी थे एमिकली अनलेस, तो अनलेस के साथ निगेटिव वर्ड नहीं यूज कर सकते, तो अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करिएगा, इसलिए इसको काट दीजिए। या तो अनलेस वन के लिए ईज का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए वन आर की जगह पर यहाँ पर ईज होगा, तो यहाँ पर गलत है यही वाला पार्ट में। या तो अनलेस रखिए और क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए नॉट रिजिड, नॉट नहीं का प्रयोग करते हैं, और वन के साथ दोनों में से कोई भी, सी और डी में से कोई भी हो जाएगा। मतलब सी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वॉज सीन, तो पास्ट वाला निकालेंगे, बी है सब में, तो पास्ट वाला कौन है, सी ये सो है, बी दूसरे तो पास्ट वाला बाकी कोई नहीं है, तो सी ये वाला होगा, क्योंकि ही बनेगा सब्जेक्ट, तो ही वॉज सीन पास्ट आएगा, तो वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। तो वॉज सीन को क्या लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट आएगा, तो यहाँ पर वॉज सीन को सिंपल पास्ट लिखेंगे, तो ही वॉज सी बी सो हर सिटिंग इन द लास्ट रो, तो बी पास्ट का यूज करेंगे। हेलो, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर को क्या करता है, डिफरेंट है आर्ट एंड कल्चर से, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन मतलब अशिक्षित है। सैनिक मतलब क्या, अगर सैनिक मतलब निंदक। फ्लेंडर मतलब कि परोपकारी होता है, फ्लेंडर मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है। सैनिक मतलब निंदक। फिलिस्तीन मतलब क्या होता है, अशिक्षित होता। आगे देखते हैं, द इंडिया कंज्यूमर स्टडी हाईलाइट ए बेनिफिट बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करंट गवर्नमेंट। द इंडिया कंसेंसस स्टडी, तो स्टडी सिंगुलर है तो हाईलाइट्स होना चाहिए। हाईलाइट्स कौन में है, कोई में नहीं, एक ही को में केवल, बाकी कोई में नहीं है, क्योंकि इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट्स बी वाई हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोच टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। वन हु एम्ब्रेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द शेक ऑफ वंस कंट्री, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मार्शियर मतलब शहीद बोलते हैं। फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर। पैट्रियट मतलब देशभक्त। डिप्लोमेट मतलब क्या होता है, कूटनीति, ये बात याद रखिएगा। अगला जंबल वर्ड वाला इसको चुनना।
देखिए पहला क्या है, द स्टूडेंट सी से स्टार्ट होगा या बी से, ए से? बी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि कंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता। तो हम देखते हैं किससे स्टार्ट करके, सी ए से होगा, द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर, नहीं। सी से देखते हैं। उसके पहले देखिए सी को देखते हैं, वेल कैन साउंड ग्लूमली और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग। वेल क्या कर सकता है, साउंड, बेल का जो साउंड है घंटी का आवाज़, ग्लूमी और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग। सी के बाद एक पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर। इधर सी के बाद यदि नहीं पता चला तो बी पढ़ते हैं। सी के बाद सी का वर्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ सन एम्ब्रोस हाई स्कूल, इट नो लॉन्गर डिटेक्ट्स दैट। देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है, एल ए बेल कैन साउंड ग्लूमली और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन इट्स व्हेन इट इज रंग। और उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन एक डिफाइन किया कि कौन सा स्कूल के लिए, संत एम्ब्रोस हाई स्कूल के लिए, इट इज़ नो लॉन्गर डिटेक्ट्स देयर डे। तो सी के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर देखिए इट हैज़ बीन स्क्रैब्ड, इट हैज़ बीन स्क्रैब्ड इन फेवर किसके फेवर में, म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल। इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन फेवर, स्क्रैप्ड मतलब ख़त्म कर देना, स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के फेवर में ख़त्म कर दिया क्लास को। विच नाउ ब्रेक्स अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल। स्टूडेंट ऑफन गो, हमेशा प्राय कहाँ जाता था, गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर, यानी डी के बाद पेयर ए बनता है क्योंकि ए सी के बाद बी का पेयर है, डी के बाद ए का पेयर है, तो कौन सा में है, ऑप्शन नंबर सी में। मतलब प्री कैरियस मतलब खतरनाक होता था, इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस। क्या होगा, डेंजरस। एबंडेंट मतलब परिच्योर होता है, वैल्यूएबल मतलब कीमती। प्री मैच्योर जो मैच्योर नहीं है, तो प्री कैरियस का क्या होगा सिनोनिम, डेंजरस, खतरनाक। स्टीराइल मतलब होता है बांझ, क्या होता है, बांझ होता है। तो सॉडिन, प्योर मतलब तो जन्म कहते हैं प्योर होता है, बैरन मतलब बांझ हो जाएगा सिनोनिम इसका। प्रोडक्ट मतलब उपजाऊ, सॉडिन मतलब घिनौना। अगला देखिए, इन द नॉर्थन suburbs ऑफ बेंगलोर, होम टू द वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। द वाटर क्राइसिस इज वर्स्ट, इवन वर्स्ट भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। फर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो इवन भी एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर गलत है और बाकी सब में सही है। अगला देखिए, अगला क्लोज टेस्ट, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू अ डास सेजेस हु थॉट द इम्पोर्टेंस डास बैलेंस। दिस मीन्स बी शुड बी डास नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, डास बी टू रेडिकल, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डास टू फार। एक और पढ़ लेते हैं क्लोज टेस्ट को, उसके बाद बनाते हैं। और ओबीबीएस इन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो यहाँ क्या करा, परहैप्स शायद इंडिया शुड लिसन टू हर डास सेज, कौन सा सेज का बात सुनेगा, तो एक्सटेंड जो गायब हो गया, जो नहीं इनिशियल जो स्टार्ट करेगा, जो एंटीक्यू नहीं, एंशिएंट सेज का बात सुनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंशिएंट सेज हु थॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ऑफ बैलेंस, इंपॉर्टेंस किसका देख बताता है, जो बैलेंस का मतलब संतुलन का बताता है। 4 नहीं होगा, वाई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो संतुलन का जो पार्ट पढ़ाता है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब बी शुड बी नॉट डैश नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार। दिस मीन दैट बी शुड बी क्या होना चाहिए, दिस मीन बी शुड बी केयरफुल, क्या होना चाहिए, केयरफुल। केयरलेस नहीं हो सकते हम बेपरवाह नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, केयरफुल। केयर फ्री नहीं हो सकते, केयर टेकन है, तो केयरफुल। देयर फॉर बी शुड बी केयरफुल, नॉट टू टेक टू फार, नॉट टू टेक टू फार खालिस्तान। बी टू रेडिकल, तो नॉट टू बी टू फार, और भी और हो जाएगा, अदरवाइज बैट कंट्राडक्टरी नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और भी टू रेडिकल, और भी क्या होगा, टू रेडिकल हो जाएगा, यहाँ पर और का यूज करेंगे। और देखते हैं और भी। अगला, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डस्ट टू फार आर, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डस्ट टू फार आर क्या होगा, आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया। और डास ओबीवीएस इन द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो क्लाइंबिंग नहीं होगा, पेड़ पर चढ़ना, रिस्किंग, पायनियरिंग मतलब अग्रणी होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वो नहीं होगा, वेंचरिंग मतलब जोखिम का कार्य या उद्यम करना, तो वेंचरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आते हैं, वेंचरिंग। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग टू फार आर, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ वेंचरिंग टू फार आर क्या है, आर क्या है, ओबीवीएस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ओबीवीएस मतलब अस्पष्ट होता है, इन द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन।
तो OBS ओ यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का स्पेलिंग बताना, ADOLSCENC, ADOLLESCENC हो जाएगा। अगला सी परफॉर्म, अगला सी परफॉर्म डिफरेंट रोल वेरी कन्विंसिंग। आज सी इज ए वेरी, कौन सा एक्टर है, तो वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। वर्टुअस मतलब VIRT, वर्टुअस मतलब क्या होता है, धार्मिक। वोरासियस मतलब पेटू। वर्बोस मतलब बाचल, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो वर्सेटाइल होगा। चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंट इन इज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम द मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरी समकालीन। कॉन्फिडेंट मतलब रहस्य को शेयर करने वाला। क्रोनिक्स मतलब, तो दूसरा सेंस में क्रिटिक्स मतलब आलोचना, तो यहाँ कंटेम्प्रेरीज हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।